हेलो एग्जामिनी दोस्तों, आज की वीडियो में हम सारे प्रीपोजिशन को कवर करेंगे। इन सभी प्रीपोजिशन को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे, वो भी एक ही वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इन, इनटू, ऑन, onto, towards, within, why, until, for, since, during, from, around, along, against, across, above, under, below, beside, behind, between, among, before, in front of, next to, upon। ठीक है फ्रेंड, इन सारे के सारे प्रपोजिशन को हम कवर अप करेंगे। तो फ्रेंड दोस्तों, इन सारे प्रपोजिशन को लोकेशन, डायरेक्शन, टाइम, स्पेशल रिलेशन, इन 4 भागों में बांटा गया है। आज आपको सब कुछ बताया जाएगा। मैं समझता हूँ कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने या पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, इंग्लिश एग्जामिनी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो भी आपकी क्वेरी है वो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन की। दोस्तों, प्रपोजिशन ऑफ लोकेशन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन। इनका जो यूज होता है वो इनक्लोज्ड एरिया के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे इन अ हाउस, इन अ कंट्री, इन अ रूम, इन अ बिल्डिंग, इन अ सर्कल, इन अ बरांडा। जैसे हम ये क्लोज एरिया है और यहाँ हम हैं, तो फ्रेंड ये चारों ओर से इसको कवर अप किया होता है, ढका होता है। तो बिल्कुल बंद एरिया जो होता है वहाँ हम इनका यूज करते हैं, इनक्लोज्ड एरिया में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं ऑन। फ्रेंड, ऑन का जो यूज है वो टचिंग ऑन सरफेस होता है। जैसे ये टेबल है तो यहाँ कोई चीज़ रखी हुई है तो उसको टच करती हुई सरफेस को। ऑन द रोड, ऑन द टेबल, ऑन द कैट, ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को टच करती हुई चीज़ होती है उसे ऑन का प्रयोग करते हैं। बात कर लेते हैं एट की। एट एट का यूज है, तो एट का यूज हम पॉइंट के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे एट अ शॉप, एट द ब्लैक बोर्ड, एट द पिक्चर, एट द डोर, एट अ स्कूल। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एट इन। शी लुक्स एट द ब्लैक बोर्ड, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन के लिए है। द सेंटेंस इज इन द ब्लैक बोर्ड, तो ये इनक्लोज्ड एरिया जो है उसके लिए है फ्रेंड।
ठीक है। तो ऐड का यूज जो है वो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए होता है कि मैं यहीं हूँ, यहीं हूँ, ठीक है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, तो अब इस ब्लैक बोर्ड जो लोकेशन है तो वो बिल्कुल ब्लैक बोर्ड की है, और सेंटेंस तो ब्लैक बोर्ड पर कहीं, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी लिखा हो सकता है। तो इनक्लोज्ड एरिया के लिए हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इन यूज्ड फॉर बिग प्लेस और कंट्री। बड़े स्थान और देशों के लिए इनका यूज करते हैं। दोस्तों सेंटेंस देख लेते हैं। आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया बड़ा कंट्री है तो हमने इनका यूज किया। एट इज यूज्ड फॉर स्मॉल प्लेस और टाउन। एट का यूज छोटे स्थान या शहरों के लिए किया जाता है। जैसे आई लिव एट रेलवे स्टेशन इन दिल्ली, तो दिल्ली हमारा बड़ा है और रेलवे स्टेशन छोटा है। तो आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन के लिए हमने एट का यूज़ किया है और दिल्ली के लिए दिल का यूज़ इनका यूज़ किया है, ठीक है। चलिए अब जो एट है उसका हम यूज़ देख लेते हैं। एट जो होता है पॉइंट यानी संकेत के रूप में दिया जाता है दर्शाने के लिए। जैसे एट डोर, एट द कॉर्नर, एट द बस स्टॉप, एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द एंड ऑफ द रोड, एट द क्रॉस रोड, एट द एंट्रेंस, ठीक है। दोस्तों एट का यूज वो पॉइंट के लिए किया जाता है, किसी भी पॉइंट के लिए, ठीक है। और इनका यूज इनक्लोज्ड स्पेस के लिए, जैसे इन द गार्डन, इन दिल्ली, इन बॉम्बे, इन योर पॉकेट, इन माई वॉलेट, इन अ बॉक्स, इन अ कार, ठीक है। ऑन का यूज सरफेस के लिए किया जाता है। ऑन द बॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द डोर, ऑन द कवर, ऑन अ पेज, ऑन द मेनू, ऑन द फ्लोर, ठीक है। आगे देख लेते हैं पोजीशन ऑफ द डायरेक्शन। पोजीशन ऑफ डायरेक्शन के लिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले मूवमेंट टू सरफेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मूवमेंट टू सरफेस, ठीक है। अब यहाँ आप देख लीजिए, मूवमेंट टू सरफेस के लिए देख लीजिए फ्रेंड। द कैट जम्प्ड ऑन टू द बेंच और द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल। तो फ्रेंड ये एक बेंच है तो जो बिल्ली है जब इसने जंप लगाई यहाँ तो एक मूवमेंट में थी। कैसे? मूवमेंट। तो जब इसने मूवमेंट में लगाई तो ये कहीं भी जा सकती है, जब कहीं भी जाएगी तो ऑन टू आएगा, ठीक है। द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल, जब ये एक ही स्थान पे गिरेगी, जंप करके वहीं रह जाएगी तो ऑन आएगा, और जब मोमेंट में रहेगी तो ऑन टू का यूज होगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देख लेते हैं मूवमेंट टुवार्ड्स एन इनक्लोज्ड एरिया, ठीक है। जैसे अनिल अनिल पुट केक इनटू द ओवन, ठीक है। द केक वाज इन द ओवन। अब देखिए जब ये केक लेके अंदर गया तो इनटू आया, और पहले से ही इसमें केक था यहाँ रखा हुआ तो इन था। इन जो है वो स्थिर अवस्था के लिए होता है और इनटू जो है मूवमेंट के लिए होता है, चलायमान अवस्था के लिए होता है, ठीक है। इसका और एग्जांपल देख लेते हैं। रवि जम्प्ड
इनटू द रिवर। रवि, अब ये रिवर है तो रवि ने इसने जंप लगाई तो ये मूवमेंट में था। अब यहाँ रवि इज इन द रिवर, तो रवि पहले से ही इसमें है, ऑलरेडी पहले से स्थिर है, ठीक है, तो इन आएगा और जंप लगाई इसने मूवमेंट, तो अब इनटू हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद मूवमेंट टू आर डेस्टिनेशन की बात कर लेते हैं। मूवमेंट टू डेस्टिनेशन क्या होता है, यहाँ दिशा दर्शाता है। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ, सॉरी, आई एम गोइंग टूवार्ड्स मुंबई, मैं मुंबई की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मुंबई जाएगा तो टू, और उसकी तरफ जाएगा, मुंबई की तरफ दूसरा शहर हो सकता है तो उधर जा रहा है, तो आई एम गोइंग टूवार्ड्स मुंबई कह सकते हैं। जैसे मैं मैं ताजमहल जा रहा हूँ, तो यहाँ ये ताजमहल है, तो ये ताजमहल जा रहा है, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन हो गई इसकी। लेकिन जब ये ताजमहल की तरफ जा रहा है, तो ताजमहल की तरफ जब ये जाएगा तो ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, की तरफ जा रहा है, तो दूसरा यानी लाल किले की तरफ जा सकता है या किसी दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन के लिए तो टू आएगा, और एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगी तो टू बार्स आएगा। बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है फ्रेंड, पॉइंट ऑफ टाइम, एक्सटेंड टाइम, ठीक है। तो अब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे। एट प्रीसियस टाइम हो जाता है, एट 2 o'clock, एट AM, एट नून, एट लंच टाइम, एट सनसेट, एट सनराइज, एट द मोमेंट, एट बेड टाइम, ठीक है। बी स्लीप एट नाइट। तो यहाँ पॉइंट जो प्रिसाइज टाइम होता है उसके लिए हमने यहाँ एट का यूज़ किया। आगे बात कर लेते हैं ऑन। ऑन का यूज़ जो है वो डेट एंड डेज के लिए होता है। ऑन फ्राइडे, ऑन 23rd मार्च, ऑन क्रिसमस डे, ऑन योर बर्थडे, ऑन न्यू ईयर ईव। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द केम ऑन मंडे, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, एट जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, और ऑन जो है वो डेट को शो कर रहा है। एट का यूज़ देख लीजिए, मंथ के लिए हो सकता है, ईयर्स के लिए हो सकता है, सेंचुरी के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। सॉरी फ्रेंड, इनका यूज़ मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, सेंचुरी के लिए और लॉन्ग पीरियड के लिए हो सकता है, ठीक है। जैसे इन फरवरी, इन विंटर, इन 1985, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द स्टोन एज, इन द पास्ट, ठीक है। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेवर यूज एट, इन एंड ऑन विद लास्ट, नेक्स्ट, एवरी। देखिए एट का यूज़ जो है लास्ट, नेक्स्ट और एवरी के साथ कभी नहीं करना है, ठीक है। ना तो एट का यूज़ करना है, ना ही इन का यूज़ करना है, और ना ऑन का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वेंट टू लखनऊ लास्ट फरवरी। तो यहाँ लास्ट है, इससे पहले एट, इन और ऑन का यूज नहीं करना है। शी इज़ गोइंग टू कानपुर नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट है, इससे पहले एट, इन, ऑन का यूज नहीं करना है। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे एवरी 15th फरवरी। तो 50 एवरी किससे पहले भी, नेक्स्ट से पहले, लास्ट से पहले इन, एट, ऑन का यूज नहीं करना है। अब
जो प्रीपोजिशन हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले देख लेते हैं यूज ऑफ एट इन टू इनटू। तो एट की बात कर लेते हैं। एट यूज्ड फॉर फर्म पोजीशन एंड इन यूज्ड फॉर मोशन। एट का प्रयोग जो है वो दृढ़ अवस्था के लिए होता है और इनका यूज जो होता है मोशन के लिए होता है। रामू इज एट होम, रामू घर पर है, तो फर्म है, वहीं है, वो कहीं गया नहीं। ठीक है। द कार इज इन द मोशन, कार गति में है, जबकि कार चले जा रही। ठीक है, मोशन में। तो एट का यूज जो है वो एक स्थिर अवस्था के लिए है, ठहराव के लिए है, जबकि इनका यूज जो है वो मोशन के लिए है। ठीक है फ्रेंड, आगे देख लेते हैं। एट यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, इन यूज्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए एट का यूज जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है और इनका यूज जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे दे विल कम एट 7 AM इन द इवनिंग, तो ये 7 AM क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, और इन द इवनिंग क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम। रवि मीट मी इन द इवनिंग, तो यहाँ रवि मुझे सुबह में मिला, तो क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, सुबह का पीरियड था। माई फादर कम्स एट नाइट, डेली रूटीन। देखिए जब एट का हमने एट नाइट का यूज़ किया तो डेली रूटीन यानी वो रोज़ आते हैं। ठीक है। माई फादर कम्स लेट एट नाइट, मेरे पिता अक्सर रात को देर से आते हैं। ठीक है, डेली रूटीन है ये उनका। माई फादर केम इन द नाइट, मेरे पिता रात को आए, तो ये बाई चांस है, यानी कभी आए, ऐसा नहीं है यहाँ डेली आए। यहाँ डेली आने के लिए तो हम जो डेली रूटीन है, डेली वर्क की बात होती है, तो वहाँ हम एट का यूज़ करेंगे, और बाई चांस आ रहे हैं तो हम वहाँ इनका यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। टू एंड इन टू बोथ आर शोन मोशन, दोनों गति दर्शाते हैं। जैसे आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया। आई जम्प्ड इनटू द रिवर, मैंने नदी में छलांग लगाई। तो जब ये बाजार गया तो गति में था, और जंप लगाई तो भी तब भी ये गति में ही था। चलिए आगे देख लेते हैं। विद यूज्ड फॉर इंस्ट्रूमेंट एंड वाई इज यूज्ड फॉर एजेंट। विद का प्रयोग किसी हथियार, औजार, यंत्र के लिए किया जाता है, और बाई का यूज एजेंट यानी उसको चलाने वाले के लिए। जैसे ही राइट्स ए लेटर विद अ पेन, तो उसने एक पत्र लिखा एक पेन से, तो विद आ गया, पेन क्या इंस्ट्रूमेंट हो गया। अ लेटर इज रिटन बाय मोहित, मोहित को द्वारा पत्र लिखा गया, तो यहाँ बाय का जो यूज हुआ है वो एजेंट के लिए हुआ है, और विद का यूज जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट के लिए हुआ है। ठीक है। इसके बाद सिंस यूज्ड फॉर डेफिनेट टाइम एंड फॉर इज यूज्ड फॉर इनडेफिनेट टाइम। सिंस का यूज हम डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं, फॉर का यूज इनडेफिनेट टाइम के लिए करते हैं, और फ्रॉम का यूज जो है समय से पहले के लिए करते हैं। जैसे देख लीजिए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 3 o'clock, 3 बजे से वर्षा हो रही है, तो एक निश्चित समय है कि 3 बजे से वर्षा हो रही है, तो हमने सिंस का यूज किया। रोहित हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 hours, रोहित 3 घंटे से काम कर रहा है। अब ये निश्चित नहीं है कौन से 3 घंटे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने फॉर का यूज़ किया। आई शैल गो टू कॉलेज फ्रॉम नेक्स्ट फ्राइडे, मैं अगले अगले शुक्रवार से विद्यालय जाऊँगा। तो ये यहाँ जो है पहले टाइम से पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। ड्यूरिंग इज फॉर बिटवीन टाइम, जो समय के बीच की बात होती है उसमें ड्यूरिंग का यूज करते हैं। जैसे द जूरी चूज हिम विनर ड्यूरिंग द प्रोग्राम, तो ये चूज की स्पेलिंग गड़बड़ है, तो देखिए हिम
विनर ड्यूरिंग द प्रोग्राम, कार्यक्रम के समय में ही, ठीक है, बीच में, किसी कार्यक्रम के बीच में ही जो जूरी थी उसने उसको किसको उसे जज उसको विनर घोषित कर दिया, ठीक है। अंडर यूज फॉर फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड बिलो इज यूज फॉर नॉन फिजिकल। देखिए, अंडर का अर्थ है कि आपके नीचे, आपसे टच में, किसी चीज़ से टच में, ये कोई चीज़ है तो उसके नीचे जो चीज़ है वो अंडर है, वो फिजिकल टच है। और बिलो का है, जैसे आप यहाँ हैं, दूसरा यहाँ है, ये आपसे नीचे है तो ये बिलो है, तो ये फिजिकल टच नहीं है, सामने वाला उससे टच में नहीं फिजिकल। जैसे ही पुट हिज मनी अंडर द पिलो, उसने अपना धन जो है तकिए के नीचे रखा, तो ये फिजिकल टच हो गया। वाटर केम अप बिलो द डेंजर पॉइंट, जो खतरे का निशान है उससे नीचे पानी आया, ठीक है, तो ये जो है फिजिकल टच नहीं है। अंडर आल्सो यूज फॉर जूनियर, अंडर का यूज जूनियर के लिए भी किया जाता है। रवि इज वर्किंग अंडर माई फ्रेंड राहुल, रवि मेरे फ्रेंड राहुल के नीचे काम करता है, तो यहाँ अंडर का यूज कर दिया जूनियरिटी के लिए, जूनियर। विद इज यूज बिफोर फिनिशिंग टाइम, विद इन का प्रयोग होता है समय खत्म होने से पहले। जैसे ही कैन रिपेयर द बाइक विद इन 1 आवर, वो 1 घंटे से पहले रिपेयर कर देगा बाइक की। तो आप यहाँ पर जो विद इन का यूज हुआ है वो क्या हुआ है, समय से पहले, इसके बाद नहीं करेगा, बाद में नहीं करेगा, समय से पहले करेगा, 1 घंटे से पहले करेगा। यानी जो समय दिया है उससे पहले फिनिश करने के लिए क्या होता है, विद इन का यूज करते हैं। और यहाँ अंडर की बात की तो जूनियर के लिए। आगे देख लेते हैं। अगो, एगो इज यूज्ड फॉर पास्ट इवेंट, जो पास्ट की घटनाएं होती हैं उसके लिए हम एगो का यूज करते हैं। जैसे दे कंप्लीटेड देयर वर्क 2 days एगो, उन्होंने 2 दिन पहले कार्य समाप्त किया। ही हैड रिसीव द पेमेंट बिफोर रवि केम, और बिफोर का हम जो यूज करते हैं वो किस और पहले के लिए करते हैं। यानी एगो का यूज तो सिर्फ पास्ट की घटना है, लेकिन पास्ट से भी पास्ट की जो घटना होती है उसके लिए हम बिफोर का कार्य कर लेते हैं, ठीक है। बी साइड की बात कर लेते हैं। देखिए, बी साइड इज यूज फॉर द साइड, बराबर के लिए, करीब में, निकट के लिए करते हैं। बी साइड्स का यूज करते हैं इन एडिशन टू। जैसे ही स्लीप्स बी साइड द डोर, वो दरवाजे के निकट सोया। बी साइड का अर्थ होता है निकट, ठीक है, बाय द साइड, ठीक है। और बी साइड्स का जो यूज है वो इन एडिशन टू के लिए होता है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, बी साइड ए पेंसिल। पेन इन एडिशन टू का ये अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आई हैव अ पेन बी साइड अ पेंसिल, मेरे पास पेन भी है पेंसिल के अतिरिक्त। इसके बाद बिटवीन, देखिए बिटवीन का जो यूज है, बिटवीन यूज फॉर टू, बिटवीन दो लोगों के लिए, एमंग का दो से अधिक के लिए। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज मनी बिटवीन हिज 2 चिल्ड्रन, वो उसने अपना धन बांटा अपने 2 बच्चों में, ठीक है, 2 लोगों के लिए क्या हुआ, बिटवीन का यूज हो गया। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज मनी एमंग हिज चिल्ड्रन, तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज मनी, उसने अपना धन बांट दिया अपने सारे बच्चों में, उसके जितने भी बच्चे थे 2 से अधिक, तो एमंग का यूज हो गया, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अमंग और अमंगेस्ट की। दोनों का ही यूज जो है मोर देन 2 करते हैं। जैसे रोहन डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज अमंग अमंगेस्ट द चिल्ड्रन, ठीक है। रोहन डिस्ट्रीब्यूटेड द मैंगोज, सॉरी एप्पल अमंगस्ट अस, ठीक है, दोनों के लिए यूज होता है। अब बात कर लेते हैं ऑफ की। ऑफ का यूज रिलेशन को दर्शाने के लिए, और ओ डबल एफ ऑफ का यूज जो होता है वो सेपरेशन यानी अलग होने के लिए। जैसे ही इज अ प्लेयर ऑफ आवर टीम, तो यहाँ ऑफ आवर टीम का अर्थ है कि वो हमारी टीम का सदस्य है, हमारी टीम का खिलाड़ी है, ठीक है। ही जम्प्ड ऑफ द बिल्डिंग, वो ये बिल्डिंग है और वो यहाँ कूदा, तो इससे क्या हुआ, सेपरेट हो गया, अलग हो गया। जब वो यहाँ से कूदा तो उससे अलग हो गया। तो यहाँ जो ऑफ का यूज है वो सेपरेशन के लिए यानी अलग होने के लिए किया गया, और यहाँ जो ऑफ का यूज है वो रिलेशन यानी संबंध के लिए किया गया, ठीक है। अब की बात कर लेते हैं।
अबव की बात कर लेते हैं तो हाइट के लिए, ओवर की बात कर लेते हैं तो वो कवर करने के लिए, ऑन द अदर साइड। ठीक है, देखिए अब मेरी बात को समझ लीजिए। शी पुट अ क्लॉथ ओवर अ पोट, उसने, ये पोट है और इसके ऊपर एक कपड़ा ढक दिया, तो कवर कर दिया ना, इसको कवर अप कर दिया। ठीक है, इस साइड से इस साइड तक ये ढक दिया गया, ये पोट है, इसको इस साइड से इस साइड तक ढक दिया गया। तो सी पुट अ क्लॉथ ओवर अ पोट, तो तब क्या करते हैं हम यहाँ पर, ओवर का जो यूज है वो कवर अप करने के लिए करते हैं। अब एबव की बात कर लेते हैं। रवि कुमार लिव्स एट द एबव एड्रेस, ऊपर वाले, ये ऊपर, जैसे हम यहाँ नीचे खड़े हैं तो यहाँ ऊपर के एड्रेस पे कोई बताएगा यहाँ से कि ऊपर की एड्रेस की ओर, ऊपर की तरफ रहता है कौन, राम कुमार। ठीक है, चलिए ओवर का यूज जो है वो हम मील, टी, लंच, ड्रिंक के लिए करते हैं। जैसे दे डिसाइडेड दैट मैटर ओवर द लंच। ठीक है, तो ओवर का यूज हम मील के लिए भी करते हैं, टी, लंच और ड्रिंक के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, मेक ऑफ एंड मेड, मेक ऑफ, मेक फ्रॉम, मेक ऑफ और मेक फ्रॉम की बात करते हैं। द ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब देख लीजिए, द ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर और बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तो यहाँ मेड ऑफ और मेड फ्रॉम की जो हमने बात की है, तो यहाँ दोनों का जो यूज है वो मटेरियल के लिए किया गया है। मेक फ्रॉम, मेक फ्रॉम का जो यूज है, मेक फ्रॉम का यूज है वो तब किया जाता है जब उसका कंडीशन ही बदल जाए। जैसे ये मिल्क है, लिक्विड में था, बटर जो है वो सॉलिड में बदल गया। ठीक है, तो यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, यानी उसकी जो अवस्था थी, उसकी जो जो उसकी मूल अवस्था थी वो एकदम बदल गई। ठीक है, जबकि ब्रेड और फ्लोर यहाँ अवस्था नहीं बदली। ठीक है, दोनों सॉलिड थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन एंड बोथ विद, सॉरी, तो देखिए राजू राइट्स इन इंक, तो इंक से लिखता है तो यहाँ लगाएंगे हम इन। राजू राइट्स विद अ पेन, किसी यंत्र से लिखता है यानी पेन यंत्र है, तो हम यहाँ पर विद का यूज करते हैं। ठीक है, विद का जो यूज होता है वो कई पर्पज के लिए किया जा सकता है, जैसे विद यूज्ड फॉर मैनी पर्पज। तो देखें, ही इज वर्किंग विद यू। ठीक है, ही इज वर्किंग विद यू, वह तुम्हारे साथ काम कर रहा है। तो साथ साथ के लिए यहाँ पर आ गया विद। सी इज ट्रेम्बलिंग विद फियर, वो डर से लड़खड़ा रही है, तो ये कोई कारण है, तो यहाँ कारण दर्शाया जा रहा है। सी हैज़ नो रिलेशन विद हिम, उसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ संबंध के लिए है। देखिए यहाँ जो वर्किंग है तो साथ में काम करने के लिए विद का यूज किया। यहाँ सी इज ट्रेम्बलिंग विद फियर, तो यहाँ डर से, किसी कारण से। ठीक है, सी हैज़ नो रिलेशन विद यू, तो संबंध के लिए यहाँ पर विद का यूज किया गया। ही फॉट विद करेज, वो हिम्मत से लड़ा, यानी ये उसका एक तरीका है, एक व्यवहार है। ठीक है, आई एग्रीड विद यू, तो यहाँ सहमति के लिए विद, तो विद का यूज भी डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अपोजिट एंड इन फ्रंट। अपोजिट और इन फ्रंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अपोजिट का प्रयोग विपरीत एवं सामने दोनों के लिए होता है, जबकि इन फ्रंट का जो होता है वो सामने के लिए ही होता है। ठीक है, जैसे दे आर सिटिंग इन फ्रंट मी, वो मेरे सामने बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूँ, वो इधर बैठे हैं, तो दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, माई हाउस इज अपोजिट टू हर्स, मेरा घर उसके सामने है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अपोजिट और इन फ्रंट में कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो फ्रेंड
एक बार फिर से आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम चर्चा करेंगे, प्रोपोजिशन के दूसरे नेक्स्ट पार्ट को लेकर आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, आपको कितना अच्छा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और हमारे चैनल इंग्लिश एग्जामिनीज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फ्रेंड, बेहतरीन और लाजवाब कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।